मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में रत नित्य हितोपदेशी। वे पापी ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजू में सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू में सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू में सतत केवल ज्ञान पाने। समय देशना भाग 3 ग्रंथ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है 45वां। जो आपने पर को जोड़कर रखा है उसे छोड़कर बैठ जाओ। बहुत छोटी सी बात है, पता नहीं आप कहाँ उलझे हो। एक झटके में निर्णय होता है। मैं स्वतंत्र हूँ इतना जान लो। एक बहुत पुरानी बात स्मरण में आती है। ठंड का मौसम था, छोटी अवस्था थी, ठंड बहुत पड़ रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। रजाई ओढ़े था। एक पैर रजाई से थोड़ा बाहर निकल गया तो और ठंडी लगने लगी। मन में विचार आया कि मुनि बनना है, कैसे सीखोगे। एक पैर में ठंड लग रही थी, दोनों पैर निकाल कर देखो ठंडी लगती है कि नहीं। देखा ठंडी कम लग रही थी। फिर क्या था, विचार किया पूरी रजाई हटाकर देखो, ठंडी और कम लगेगी। पूरी रजाई हटा दी। थोड़ी देर में तापमान बराबर हो गया तो ठंड कम हो गई। अतः कुछ भी बना जा सकता है। स्वतंत्रता का भान होना चाहिए बस। मैं स्वतंत्र हूँ जब मैं 6 द्रव्यों से भिन्न हूँ। निज चैतन्य से अन्य जितने चेतन हैं उनसे भिन्न हूँ। जब मैंने पंच परमेष्टि को परगत तत्व कह दिया तो परिवार स्वागत नहीं हो जाएगा। स्वागत चाहते हो तो पर को पर ही मानो, स्वा को स्वा मानो। कोई तुम्हें बांधे नहीं है, रोके नहीं है, परंतु बंधे हुए अवश्य हो। मुझे बैल अच्छा लगता है, वह रस्सी से बंधे होने पर भी उसको तोड़कर जाने का प्रयास तो करता है। आप कैसे अज्ञानी जीव हैं, न पूँछ है, न सींग है, न रस्सी है, न किसी खूंटे से बंधे हो, फिर भी अभी यहाँ से छूटेगे तो सीधे गौशाला अर्थात घर जाओगे। ये बंधन कैसा है। कभी कभी आप सब मुझे पागल दिखते हो, क्योंकि साक्षात दिख रहा है कि ये मेरे नहीं है, फिर भी चिपके बैठे हो। हे ज्ञानी, इस जीव ने कितनी बार पागलपन किया है। चिंतन करो, विवेक पूर्वक धिक्कारोगे कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, ये करने लायक था क्या। एक क्षण चिंतन कर लो तो वैराग्य हो जाएगा। बड़ी स्वतंत्र धारा है। कोलाहल का आनंद तो सभी लेते हैं, परंतु एकांत अशरीरी भगवान आत्मा का आनंद बिरले संत लेते हैं। यह श्रवण धारा है। जब तक संकल्प विकल्प कसाय व राग की धारा है तब तक आत्मा नहीं दिखेगी। अभेद रत्नत्रय की धारा संकल्प विकल्प से रहित है। इसलिए जब तक लहरें हैं, धाराएं हैं, तब तक मोती दिखता नहीं। गहरी नीर में ही मोती दिखता है। जब लहरें बंद पड़ जाएं, थम जाएं। जब तक मेरे मन में संकल्प विकल्पों की धारा है तब तक चिद्रूप भगवान आत्मा झलकती नहीं। और जैसे ही मन के संकल्प थक जाएंगे वैसे ही निज का मोती दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए वासनाओं को थकाओ। तू जब दर्पण नहीं था तब तू पानी में अपना चेहरा देखता था। बताओ, पानी स्थिर नहीं था तो चेहरा दिखता था क्या। ये भगवान आत्मा हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता तो हिलती आत्मा में भगवान आत्मा कैसे दिखेगी। इस आत्मा को संकल्प विकल्पों से हिलाना बंद करो। वह कैसा चिन्ह मात्र है, उसमें भेद नहीं है, अभेद है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। 46वां। मैंने ब्रह्मचर्य इसलिए लिया है कि जो ब्रह्म गुण आत्मा में अब्रह्मभूत कर्म लगे हुए हैं, सारे अब्रह्म के जनक कर्म हैं, उन कर्मों को मैं भिन्न कर दूंगा तो अब्रह्म का कोई कारण ही नहीं बचेगा। मूल पर दृष्टि डालो, उस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। इसके लिए तुझे चतुर्थ गुण स्थान से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उन लोगों से बचकर रहना
जो कर्णानुयोग के ज्ञानी हो गए और शिथिलाचारी हो गए, वह तुरंत गुणस्थान लगाते हैं कि कौन से गुणस्थान से क्या लगेगा। अरे ज्ञानी, अभी तुम समझो, सारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है चौथे गुणस्थान से। नींव है। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ अविरत सम्यक दृष्टि को करना है। उसे देशव्रत के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको महाव्रत के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको आत्मा के सत्यांश को जानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 8 कर्मों से रहित आत्मा का स्वभाव है, इसे जानेगा चतुर्थ गुणस्थान वर्ती। यदि जीव के मन में कर्म कालिमा को भेदने का उद्देश्य है तब तो वह वृत्ति है, अन्यथा सुखावृत्ति है। इसलिए सबसे ज़्यादा अध्ययन भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को करना चाहिए, तभी वह जान पाएगा, तभी वह सब जान पाएगा। यह जीव इतना विवेकशून्य हो गया है, कोई मोमबत्ती के प्रकाश में आत्मा देख रहा है, कोई हंसने में आत्मा देख रहा है। यदि इनमें आत्मा मिल जाती तो मुनि बनने की क्या आवश्यकता थी। आत्मा अपनी अपनी तरह से प्राप्त नहीं होती, आत्मा रत्नत्रय से प्राप्त होती है। 1 घंटे हंसोगे या रोगे तो थकोगे कि नहीं, फिर शांति से बैठे हुए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। यह सब ध्यान होगा क्या। माँ मुझय माँ रज्जय माँ दुस्सय इठिणिठ अथेसु थिर मिच्छौ जय चित्तम विचित झाड़प्य सिद्धिये बृहद द्रव्य संग्रह। किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से बैर मत करो, किसी से बात मत करो, स्थिर हो जाओ। ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो हंसी मजाक अर्थात आर्तरोध ध्यान चल रहा है, इसे आप किसी की आलोचना मत समझना, यह वस्तु स्वरूप की व्याख्या है। यदि ऐसा कथन नहीं करोगे आप तो लोग उसे ही सत्यार्थ मानेंगे। यस मास कसाया सन हंत्यात्मा प्रथम महात्मानम पश्चात जायते नावा हिंसा प्राणंत राणम तू पुरुषार्थ सिद्धुपाय। जो जीव कसाय से युक्त हुआ उस क्षण अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। इसलिए अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग ही परम अहिंसा है। जब तक अंतरंग व बहिरंग परिग्रह का अंश मात्र भी है तब तक हिंसा है। इसलिए धन्य है वह निर्गुण दशा जहाँ उभय परिग्रह का अभाव है। उभय परिग्रह का अभाव ही समयसार है। आज से अब मत कहना कि त्याग जड़ की क्रिया है। त्याग जड़ की क्रिया नहीं, त्याग राग छोड़ने की क्रिया है। वह विषय भिन्न है कि जो त्याग करके भी त्याग ना कर सके, वह उसकी निजी विडंबना है, सिद्धांत नहीं है। लेकिन सिद्धांत तो यह कहेगा कि राग का अभाव त्याग है। इसका विपरीत अर्थ मत लगा लेना, नहीं तो आप सब कुछ रखे हैं और कहें कि राग का बंध नहीं है। राग का अभाव कहेंगे तो परवस्तु का त्याग भी होना चाहिए, अन्यथा यह छल हो जाएगा। आगम की बात को हम अपने स्वार्थ के लिए ना कहें। राग का त्याग ही त्याग है। राग का त्याग हो भी गया तो क्या वह परद्रव्य को अंगीकार करेगा? नहीं करेगा। यानी तुझे बुद्धिपूर्वक 5 पापों का त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक करना ही होगा। जब तू 5 पाप का त्याग कर देगा तो शुभोपयोग को प्राप्त कर लेगा, और जब शुभोपयोग को प्राप्त कर लेगा तो शुभ को छोड़ने नहीं बैठना, शुद्ध की भावना भाना। जब तू शुद्ध में प्रवेश कर जाएगा तो शुभ अपने आप छूट जाएगा। ऐसा कथन करें तो लोग भ्रमित नहीं हो सकते। माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंतय किम्बी जेण होई गिरो अप्पा अपमी रहो इण में परम हवे झाड़म। द्रव्य संग्रह। ये योगी सर, अब आप चिंतन मत करो, जाप मत करो, कुछ भी मत करो, आत्मा को आत्मा में लगा दो, यही परम ध्यान है। 48वां। भोग सामग्री का त्याग करना तो मोक्ष मार्ग है, लेकिन भोग सामग्री में राग द्वेष करना संसार मार्ग ही है। राग बढ़ाने वाली वस्तु से भी द्वेष मत करो, द्वेष बढ़ाने वाली वस्तु से भी राग मत करो। बहुत कठिन है। आपने व्रत ले लिया परंतु माँ पिता की जिम्मेवारी आ गई,
तो आपसे कहा कि दीक्षा नहीं लेना। तब आपने कहा कि माँ पिता की समाधि के बाद लूँगा। हे ज्ञानी, तू माँ पिता को मारने का भाव प्रतिदिन कर रहा है, इसलिए तू दीक्षा का पात्र नहीं है। समाधि तो जब होगी तब हो ही जाएगी। महाराज, सुनने में अच्छा लगता है, पर मन वही राग द्वेष में जाता है ठीक है, परंतु जाता ही है नहीं। जाता है तो उसे पुनः पुनः खींचो, अभ्यास करो। मेरा सोचना ऐसा है, दीक्षा भावुकता में नहीं लेना चाहिए। जिसे राग का वैराग का पता ही नहीं चला, वह बैरागी हो गया। ऐसे में जब राग के दिन आएंगे तो वैराग कहाँ जाएगा? जब तक राग वैराग का ज्ञान ही नहीं आपको और बैरागी के रूप में आ गए, जब राग आएगा तब बैरागी के बेस में क्या करेगा? किसी भी रागी को प्रोत्साहन नहीं देना कि ले लो दीक्षा। बैरागी से कहना कि दीक्षा ही श्रेष्ठ है, संभल कर चलना, ये नमोस्तु शासन है, तीर्थंकर का शासन है। जब देश का सैनिक बनता है उसकी कई परीक्षाएं होती हैं। फिर तुम सीमा पर जाओगे तो पीठ दिखाकर मत आना, शहीद हो जाना, परंतु पीठ मत दिखाना। ये ज्ञानी, जब कर्म उदय में आएंगे तुम समाधि तो ले लेना, लेकिन पीठ दिखाकर मत आना। इसका नाम वैराग्य है। 49वां, सगे संबंधी की बीच रहते हुए भी भगवान आत्मा का ध्यान रखना। तेरी आत्मा का अपकार उपकार तेरे भावों के अधीन है। जिसने अपने दोषों की निंदा ग्रह नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रत्याख्यान नहीं किया, उसका प्रायश्चित कोई कार्यकारी नहीं है। एक कुंभकार के यहाँ एक भैया पहुँचे और उनके हाथ में एक डंडा था। तो उन्होंने एक घड़ा फोड़ दिया और बोल दिया तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा घड़ा फोड़ दिया और बोल दिया तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रतिक्रमण भी चल रहा है और सब घड़े भी फोड़ते जा रहा है। फिर उसने, कुम्हार ने एक डंडा उठाया और उसके सिर पर मार दिया, बोला तस्मिच्छामि दुक्कडम। भैया बोले, ये क्या करते हो? तुमने क्या किया? पाप छूटे नहीं तो प्रवृत्ति निर्मल हुई नहीं, प्रायश्चित किस बात का ले रहे हो? समझिए, मन में विशुद्धि जगी नहीं, आलोचना की नहीं, प्रायश्चित दे दो तो किस बात का प्रायश्चित? पहले निंदा होना चाहिए, गरहान होना चाहिए, आलोचना होना चाहिए, फिर बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो। अभी प्रायश्चित नहीं हुआ, प्रतिक्रमण नहीं हुआ। पूत के दोष का प्रतिक्रमण होता है, भविष्य के दोष का प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान कीजिए कि मैं आज से ऐसा पाप अब नहीं करूँगा। अब क्या चाहिए? स्वामिन प्रायश्चित चाहिए। प्रायश्चित कोई दंड नहीं है। प्रायश्चित आत्मा की चित्त की विशुद्धि का जो साधन है उसका नाम प्रायश्चित है। दंड दिया जाता है, प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। जिसके मन में छल कपट का भाव होगा वो प्रायश्चित ले ही नहीं सकता। अंतरंग की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित लिया जाता है। स्वयं बोला जाता है कि मुझसे यह दोष हो गया, अतः मेरे परिणामों की विशुद्धि के लिए मुझे प्रायश्चित दे दो। जब तक प्रायश्चित नहीं लिया तब तक तुम कितनी भी साधना कर लो, लेकिन समाधि संभव नहीं है। संयम काल में दोष किया हो वो प्रायश्चित नहीं लिया है तो उसकी समाधि नहीं होगी, क्योंकि चित्त विशुद्ध नहीं है और चित्त की विशुद्धि की अभाव में संलेखना कहाँ है? कितनी पवित्रता चाहिए। आध्यात्मिक भजन। पहला, ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए। मोह बारुणी पी अनादिते, पर पद में चिर सोए। सुख करंड चिद पिंड आप पद, सुख करंड चिद पिंड आप पद। गुण अनंत नहीं जोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए। खोए बहिर्मुख हानि राग रुष, कर्म बीज बहु बोए। दसु फल सुख दुख सामग्री लखी, दसु फल सुख दुख सामग्री लखी।
चित में हर से रोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए। धवल ध्यान सुचि सलिल पूरते, आश्रव मल नहीं धोए। पर द्रव्यन की चाहे नरों की, पर द्रव्यन की चाहे नरों की, विविध परिग्रह ढोए। ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए। अब निज में निज अब निज में निज जान नियत तहाँ, निज परिणाम समोए। यह शिव मार्ग समरस सागर, यह शिव मार्ग समरस सागर, भाग चंद हित तोए। ये दिन तुम विवेक बिन खोए, ये दिन तुम विवेक बिन खोए। दूसरा, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें। ज्ञान मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान भी अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़कर कर रहे थे हर कर्म। बात हो कल्याण की, हो शरण निज आत्म की, चल राही चल, चल राही चल। आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, चल रे राही चल, चल रे राही चल। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान है, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान है। आत्मा का रहे चिंतन, आत्मा में लीन हो, आत्मा परमात्मा के रूप में ही लीन हो, चल राही चल। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते, आत्मा के वास्ते, साधना के रास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। तीसरा, मेरे गायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम, मेरे गायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम। तू ही है बस एक साथी, तू ही है तारणहार, तू ही है तारणहार। मेरे गायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम। मैं हूँ गायक मैं हूँ भगवन, मैं ही आत्म राम, मैं ही आत्म राम। मैं हूँ गायक मैं ही भगवन, मैं ही आत्म राम। मैं हूँ बस मेरा साथी, मैं ही